जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूर्णिया शहर के थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबाग स्थित ललछोनी वार्ड नंबर 24 में एक शादीशुदा युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक युवक की पहचान शैलेश चौधरी डब्ल्यू के रूप में की गई है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी मंजू चौधरी ने बताया, पति का मोना नाम की लड़की से पिछले 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से पति अपनी पत्नी के साथ हमेशा मारपीट करता था। मेरा एक बेटा भी है। जब अपने पति के प्रेमिका को अपने पति से दूर रहने की बात कही तो प्रेमिका ने कई लड़कों के साथ मिलकर मेरे मायके में आकर मेरे साथ मारपीट भी किया था। मृतक शैलेश चौधरी की पत्नी ने बताया कि प्रेमिका के कहने पर मेरे पति हमेशा लड़ते रहते थे और हमेशा मायके जाने को कहते थे। नहीं जाने पर मेरे साथ मारपीट करते थे, जिसकी वजह से पत्नी मंजू चौधरी अपने मायके चली गई थी। मृतक की पत्नी ने बताया कि जब मैं अपने ससुराल में रहती थी तो मेरे पति घर नहीं आते थे और मैं जब मायके चली जाती थी तो मेरे पति घर पर ही रहते थे। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. 1 साल से जो है मतलब मेरे हस्बैंड बुलेट शोरूम में जॉब करते थे, तो वो भी आई CRE के पोस्ट पे जॉब करने के लिए। तो क्या हुआ कि इसके बाद वो धीरे धीरे उससे उसका अफेयर चलने लगा, लेकिन हमको पहले पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे सब उसके दोस्त लोग बताने लगे। तो हम पूछते भी थे तो उन लोग बोलता था ना ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर ये हमको यहाँ रखना नहीं चाहते थे, बोलते थे कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। हाँ, उनको बात करने में वो लड़की उनको टॉर्चर करती थी कि तुम अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करूँगी, ऐसे करके बोलते थे। तो वो जो है उसके चलते हमको मारते थे, बोलते थे यहाँ नहीं रहना है। हम कहते हम क्यों नहीं रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद जाके वो लड़की उसको हमेशा टॉर्चर करती थी और हम उसको जब जाके धमकाए बोले कि तुम मेरे पति को क्यों पीछे पड़ी हो। मेला में भी हम उसको देखे वहाँ पर, तो हम उसको मारे बस। वो ढेर सारा लड़का सबको लेके मेरे घर आ गई मायके, आके जो है मारना हमको स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद वो लोग सब मिलके हमको धमकी दिया कि हम लोग क्रिमिनल हैं और ये लड़की को यदि ये लड़की और इसका तुम अगर पीछा की दोबारा तब जाके तुमको हम बताएंगे, तुम इसके रास्ते से तुम हट जाओ। हम लोग कैसे हट जाएंगे, मेरा एक बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे। वो हम लोग नहीं जानते, तुमको यहाँ इसका छोड़ना पड़ेगा। फिर भी हम जो है सब जगह हम बोले हम थाना में जाके बोलेंगे। थाना में जाने के बाद वो लड़की उसको धमकी दी, तो बोला कि अगर तुम थाना में रिपोर्ट लगाएगी तो हम फांसी लग जाएंगे। तो हम उस डर से थाना में के अंदर जाने के बाद भी हम वापस आ गए। इसके बाद जाके हम फिर यहाँ रहने लगे कि हम यहाँ रहेंगे। तो लड़की बोलती थी कि अगर वो यहाँ रहेगी तो तुम यहाँ नहीं रहना। वो लड़की उसको यहाँ से भगा के रखती थी। हम यहाँ रहते थे तो वो यहाँ नहीं रहता था। हम कितनों बोलते थे उसको कि आइए आप जो है खाना कम से कम खाइए, बाहर में क्या खाते, पत्नी है तो ये हमको तो ये होगा ही ना कि मेरा पति खा नहीं रहा है ये, तो उसके लिए हम बोलते थे आप खाना खाइए, आप हमसे बात नहीं कीजिए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लड़की उसको इतना टॉर्चर करती थी कि उसको घर से निकालो किया कि हमको बहुत मारता था। फिर भी हम बर्दाश्त करते थे इतना। फिर मान लो बता कि अगर तुम यहाँ रहेगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। कौन थी वो लड़की? वो लड़की का नाम मोना है और अश्विनी सिंह राजपूत उसका फेसबुक ID में उसका नाम है, और मोना ऐसे कहते हैं। कहाँ की रहने वाली? वो मिलन पाड़ा की, जहाँ वो मिट्टी का मूर्ति नहीं बनता है उधर के। हम उसका घर नहीं देखे, लेकिन जो वहीं की है वही। उसका मोबाइल भी जो है आज सुसाइड करने से पहले उसका मोबाइल इसके हाथ में, दोनों मोबाइल था, और वो उससे खूब लड़ाई झगड़ा की है। इसके बाद वो उसका जो है सुसाइड हुआ। और ये जो है पूरा कांटेक्ट हम लोग से हटा, बोला ये बच्चा भी तुमको नहीं रखना है। मतलब दोनों एक साथ काम करती थी क्या? हाँ, फिर ऑफिस बंद हो गया तो वो लोग जो है छोड़ दिए, मतलब वहाँ वो लड़की छोड़ दी दूसरे जगह, लेकिन इसको नहीं छोड़ी। अच्छा। इसके पीछे उसको हाथ धो के बोल दी कि तुम अपना पत्नी और बच्चा को छोड़ दो। कितना दिन से अफेयर था उनका? 1 साल। 1 साल। हाँ। आपकी शादी का कितना दिन हुआ?
मेरा 2019 में शादी हुआ। घटना के बारे में कब पता चला आपको? हमको मॉर्निंग में पता चला, मतलब हम मायके में थे, वो निकलवा दी थी ना घर से, उसको टॉर्चर करती थी, बोलती थी कि तुम उसको निकालो, इसलिए वो बोलता था तुम यहाँ से चल जाओ, यहाँ से तुम निकलो, वो लड़की के कहने पे। कितना दिन से मायके में रह रहे थे? हम 1.5 मंथ से। 1.5 मंथ? हाँ, मायके में। आज क्या पता चला फिर आपको? तो सुबह में तो वो बोले कि उनका भाई का सिम हम यूज करते थे शादी के बाद से, तो वो बोले कि उसकी फ्रेंड मेरे इसमें थी फेसबुक पे, तो वो बोलती थी वो सिम क्यों यूज कर रही है, तुम्हारे घर से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, यहाँ से तुमको उसको ये करना पड़ेगा। तो वो हमको बोल दिया कि तुम मेरा सिम है, तुम मेरा सिम निकाल दो, तुम अपना नाम से सिम ले लो। तो 1.5 मंथ नहीं, 1 मंथ पहले हम सिम भी चेंज कर लिए। वो ना बाबू से मिलने आते थे ना हमसे, 1 जनवरी सब गया, कभी नहीं आए, कुछ खबर नहीं, कहीं कुछ नहीं। वो लड़की मतलब वो उसको अपने साथ ही रखना, घूमना फिरना, वो हमसे और बच्चा से पूरा छुड़वा दी थी। मृतक का क्या नाम था? आपके पति का क्या नाम? शैलेश चौधरी, ऐसे WW घर में बोलते थे, शैलेश चौधरी। मतलब उसको अपने पूरी तरह अपने बस में ले लिया? पूरा बस में। और हम जाते थे उसका विरोध करने, तो उसके साथ ढेर सारा लड़का रहता था, बोलता था हम क्रिमिनल है, हम तुमको जो है मतलब अगर तुम लोग के पीछे लगी तो हम जो है तुमको जो है तब देखना क्या करेंगे। यहाँ तक कि मेरे घर पे आ गया सबको लेके, और लड़के हमको मारना स्टार्ट। अच्छा, फांसी लगाने का मुख्य वजह क्या लगता है? वही लड़की है। लड़की, वही लड़की के वजह से उसका मोबाइल, उसको बहुत टॉर्चर करती थी। आप क्या चाहते हैं? आप? हम इंसाफ चाहते हैं। आवेदन लिख के दे रहे हैं थाने में? हाँ, देंगे, क्योंकि सलेश जी कहाँ काम क्या करते थे? ये रॉयल एनफील्ड, यहाँ बुलेट लिंक मोटर्स में काम। हाँ, बेलोड़ी। वो बंद हो गया था, बंद छोड़ दिया था वो लोग काम। इसके बाद वही उसी जगह में वो लड़की मिली थी। हाँ, और हम लड़की को कितना समझाएं कि देखो तुम लड़की हो, तुमको ढेर सारा लड़का मिल कि हम शादीशुदा बा, मेरा बच्चा का क्या हो, लेकिन नहीं, तुम उसको तलाक दो, तुम उसको छोड़ो। हाँ, ऐसे करके। और मेरा पति को इतना मतलब ये करती थी, टॉर्चर की। आपको सुबह में पता चला कि फांसी? हाँ, सुबह में। अब जो है लड़की के ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है जी। आपका मायका कहाँ हुआ? मेरा खुशकीबाग, शिवनगर, मियर साहब के घर के पास। क्या नाम है आपका? मंजू चौधरी। पिताजी का? श्री देवानंद सैनी। हम लोग को पता चला, रात में आया, खाना पीना खाया है, खाना पीना खा के आराम से सोने चला गया। सुबह डेली लेट से थोड़ा उठता था, हम लोग को भी लगा उठेगा, लेकिन ज़्यादा लेट होने लगा तो हम लोग जाके बहुत आवाज़ दिए, गेट ठक नहीं खोल रहा था। तब जब खिड़की खोल के देखे तो देखे कि मतलब फंदा से लटका हुआ है, तो हम लोग हल्ला किए, तो बगल से भैया लोग आए, तो जबरदस्ती गेट तोड़ के तब हम लोग अंदर गए। कारण क्या लग रहा है? कारण हम लोग को लग रहा था कि मतलब तो किसी से बात करता था, किसी तरह की बात था, कोई ब्लैकमेल वगैरह, कुछ परेशान था, डिप्रेशन में था। कब से ऐसा लग रहा था आप लोग को? इधर से ज़्यादा लग रहा था। पहले तो नॉर्मल हमेशा मूड उसका एक जैसा ही रहता था, इधर से ज़्यादा थोड़ा लग रहा था। हम लोग बहुत पूछते थे लेकिन कुछ नहीं बताता था। कल भी ठीक ही था, आराम से नहा धोआ खा पी के गया है, रात में भी खाना पीना खा के सोया है। अब रात में फिर क्या हुआ नहीं हुआ इसको। अच्छा, वो प्रेम प्रसंग का बात सामने आ रहा है क्या? लग रहा है किसी से बात करता था वो। उसकी भाभी तो बताए ही, उसकी पत्नी सारा बात। अच्छा, बताइए, सब सही बताइए। हाँ, सब कुछ तो बताइए है। क्या नाम है भाई का आपका? शैलेश कुमार। उम्र कितना होता होगा? उम्र इसका 32 साल। 32 साल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवनंदन चौधरी। ये कौन सा मोहल्ला है? ललचौनी रामबाग। लालचौनी। आपके पिताजी का क्या नाम है? शिव कुमार चौधरी।